रहीम अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने इस वक्त चाइना का दौरा जो है वो उसको कंटिन्यू कर रहे हैं और एक सरमायाकारों के साथ उनकी मीटिंग भी हुई है पहले दिन सुबह, और उसके बाद आज ही के दिन उनको जाना है और जाके जो इब्तदाई तकरीब है विंटर ओलंपिक्स की उसके अंदर शिरकत करनी है। और भी कई मुल्कों के जो रहनुमा हैं वो वहाँ पहुँचे हैं और वो सब चाइना के साथ इजहारी यकजहती कर रहे हैं इस ओलंपिक्स के अंदर, जबकि अमेरिका का, बरतानिया का, दीगर कुछ मगरबी ममालिक का और इंडिया का इसमें बाइकआउट है। बल्कि इसमें एक ट्वीट है बड़ा इम्पॉर्टेंट, और ये इंडिया से आया और ये ख़ास चीज़ की निशानदेही कर रहे हैं। ये अशोक सवेन है, उनका ये कहना है कि पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान रीचेज बीजिंग टू अटेंड द बीजिंग ओलंपिक्स, पुतिन विल अराइव सून, United States, Australia, UK, India are doing diplomatic boycott, Cold War taking a formal shape। वो ये कह रहे हैं कि जो सरजंग है वो एक अपनी साख्त बना रही है। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म पहुँच गए हैं बीजिंग में, जबकि पुतिन पहुँचने वाले हैं। चाइना, पाकिस्तान और रशिया को वो जोड़कर देख रहे हैं। ये भारतीय तज्ज़ियाकार हैं। वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया और इंडिया ने इसका बाइकआउट किया हुआ है, तो ये मुल्कों के दरमियान एक सफ़बंदी हो रही है। ये तो बहुत पहले से ये चीज़ें चल रही हैं और इनके बारे में हम माजी में भी डिस्कस करते रहे हैं। लेकिन जो पाकिस्तान में हो रहा है वो ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले सोशल मीडिया के ऊपर एक कैंपेन चलना शुरू हुई। इमरान खान साहब की तस्वीर दिखा के कि उनके पीछे एक छोटा तैयारा खड़ा हुआ है पाकिस्तान एयरफोर्स का, जिसको वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं। और ये तैयारा दिखा कर ये कहा गया कि जनाब ये तैयारे में जाना और इस तरह से जाना, इस पर तनकीद की गई कि वज़ीर-ए-आज़म एक ख़ुसूसी तैयारे के ऊपर क्यों गए। मेरे ख्याल में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को पैदल या साइकिल पे भेज देना चाहिए था, ताकि वो अगले साल तक बीजिंग में पहुंचते और जाके उस ओलंपिक का जो है वो गुजरने के बाद वहाँ पे पहुंचते और कहते जी मैं इजहारी यकजहती के लिए आया हूँ। नॉर्मली जितने भी वज़ीर-ए-आज़म जाते हैं जहाँ पर रेगुलर फ़्लाइट्स दस्तियाब हों वहाँ पर वो जा सकते हैं, रेगुलर फ़्लाइट पर भी, लेकिन खसूसी परवाज़ों पर भी जाते हैं। तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब खसूसी परवाज़ पे गए और तनकीद करने वाले वो तमाम लोग हैं जो उस वक्त बिल्कुल चुप थे और ख़ामोश थे जब मियां नवाज शरीफ साहब PIA का बड़ा तैयारा पूरे का पूरा मॉडिफाई करवा के चाइना जाते थे। यानी PIA का जो बड़ा वाला तैयारा है, मियां साहब ने जितने दौरे किए वो PIA के बड़े वाले तैयारे में किए हैं। उसका तरीक़ाकार क्या होता है वो PIA के लोगों ने मुझे बताया था। उन्होंने कहा जी हम पूरे तैयारे को खोलते हैं, उसकी सीटें अंदर से सारी सीटें बाहर निकालते हैं और इसके लिए हमें 2 से 3 दिन लगते हैं। वो तैयारा जो है वो बिल्कुल फारिग खड़ा रहता है तब तक, यानी उसकी जो कमाई है वो भी बंद हो जाती है PIA के तैयारे की। तो मियां नवाज शरीफ साहब के लिए हम ये करते हैं कि तैयारे की तमाम सीटें बाहर निकालते हैं, उसके बाद उसके अंदर एक VVIP एरिया बनाते हैं। वो जो VVIP एरिया बनाते हैं उसके अंदर मखसूस VVIP किस्म की हमारे पास सीटें हमने रखी हुई हैं, वो हम फिक्स करते हैं। वो सीटें लगाने के बाद उस तैयारे को एक लग्जरी तैयारे के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। फिर जो पीछे इकॉनमी क्लास की सीटें वो वहाँ पे हम रहने देते हैं। मियां नवाज शरीफ साहब अपनी फैमिली के साथ और करीबी लोगों के साथ उस लग्जरी एरिया में आ जाते हैं जो इंतहाई लग्जरी है, जहाँ ज़बरदस्त किस्म की सहूलियात हैं। फिर सहाफ़ी हो गए, बाकी लोग हो गए, दूर का स्टाफ हो गया, उनके मुलाजमीन हो गए, जो तकरीबन 100-150 लोग होते हैं, उनको फिर वो बाकी पूरे जहाज़ के अंदर एडजस्ट कर देते हैं। तो मियाँ साहब जब जाते थे तो PIA के जिस जहाज़ को मियाँ साहब इस्तेमाल करते थे वो जहाज़ आप देख लें, बेशुमार वीडियोस मौजूद हैं। मियां नवाज शरीफ साहब ने 12 मई 2017 को आखिरी दौरा किया था चाइना का, और उसकी तस्वीरें और उसकी वीडियोस मौजूद हैं। वो जो जहाज़ मियां नवाज शरीफ साहब लेके जाते थे उसमें 180 से 190 बंदे बैठ सकते हैं, क्रू समेत। जो जहाज़ का अमला उसको मिला लें तो 190 के करीब लोग जो हैं वो एयर बस के अंदर ट्रैवल करते हैं। तो उसमें मियाँ साहब सिर्फ अपने दोस्तों को, अजीज़ व अकारब को, अपनी अहलिया को, अपने करीबी लोगों को, सियासी लोगों को, सहाफ़ियों को, एक फ़ौज होती थी सहाफ़ियों के भी साथ मियाँ साहब के, उन सबको लेकर मियाँ साहब चले जाते थे दौरों पे। मियाँ साहब जब सऊदी अरब गए तो तब भी अपनी पूरी फैमिली को उम्रा करवाया, पूरी फैमिली को वहाँ सऊदी अरब साथ लेकर गए, तब भी यही जहाज़। तो मियाँ साहब जहाँ भी जाते थे वो PIA का बड़ा वाला जहाज़ लेकर जाते थे, उसको कन्वर्ट किया जाता था और जितने दिन तब मियाँ साहब वहाँ पर रहते थे वो जहाज़ वहीं पर खड़ा रहता था, तो उसका किराया भी पाकिस्तान अदा करता था। ये थे मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब। उनके बड़े जहाज़ पे कभी कोई नहीं बोला, तो इस जो है जट के ऊपर सारे बात कर रहे हैं। अच्छी बात है, करनी चाहिए। मेरे ख्याल में ये भी नहीं होना चाहिए। लोगों को होश आ रही है, ये बड़ी अच्छी बात है।
परवेज रशीद साहब ने एक ट्वीट किया है, ये ट्वीट मैं आपको दिखाता हूं। उन्होंने कहा कि तस्वीरें खुद बोलती हैं। ये परवेज रशीद साहब हैं, साबिक वजीर इत्तलात पाकिस्तान के, मियां नवाज शरीफ साहब के बहुत करीबी साथी, मरियम नवाज साहबा के अंकल। परवेज रशीद साहब ने 2 तस्वीरें लगाई हैं। एक तस्वीर में उन्होंने दिखाया कि नवाज शरीफ साहब, सदर शी जिनपिंग और उनकी अहलिया भी साथ मौजूद हैं। ये लोग चलते हुए एक मखसूस एरिया से बाहर की तरफ आ रहे हैं। और नीचे दूसरी तस्वीर लगाई है कि इमरान खान साहब एक तैयारा पीछे खड़ा हुआ, वही वाला जिसके ऊपर भी बात कर रहा था मैं अभी आपसे, एयरफोर्स का। उस तैयारे से बाहर निकल रहे हैं इमरान खान साहब और उनके साथ कुछ लोग मौजूद हैं जिनमें चाइनीज भी हैं और पाकिस्तानी भी हैं। अब तनकीद क्या हो रही है कि इमरान खान साहब को जो लेने के लिए आए वहां पे लोग, या जिन्होंने इमरान खान साहब को रिसीव किया, वो आला दर्जे के लोग नहीं थे। यानी इमरान खान साहब को जिन्होंने रिसीव किया वो कौन कौन है, मैं आपके सामने रख देता हूं। वजीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब को वहां पे रिसीव किया है असिस्टेंट वजीर खारजा ने इस दौरे में। और इसके ऊपर तनकीद की जा रही है कि वजीर आज़म पाकिस्तान थे तो उनको असिस्टेंट वजीर खारजा ने क्यों रिसीव किया। और ये मुतालबा किया जा रहा है कि कम से कम चीनी सदर को आना चाहिए था और वो इमरान खान साहब को रिसीव करते, यही पाकिस्तान की इज्जत होनी थी। इसी प्रोपेगेंडा के ऊपर, क्योंकि बहुत सारे सहाफ़ी, बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं कि इमरान खान साहब को चाइना के सदर ने खुद क्यों रिसीव नहीं किया और इमरान खान साहब को क्यों एक असिस्टेंट वजीर खारजा ने रिसीव किया है। अब उसी के जवाब में एक तस्वीर जो है उसको ट्वीट किया परवेज रशीद साहब ने, और तस्वीर में नजर आ रहा है कि नवाज शरीफ साहब को रिसीव कर रहे हैं प्रेसिडेंट शी जिनपिंग। उन्होंने लिखा तस्वीरें खुद बोलती हैं, उनकी अहलिया साथ मौजूद हैं। नवाज शरीफ साहब की अहलिया जो हैं वो प्रेसिडेंट शी के पीछे चल रही हैं। कुछ चाइनीज़ और कुछ पाकिस्तानी मौजूद हैं इस काफिले में और ये बाहर की जानिब आ रहे हैं। तो परवेज रशीद साहब ने यह बताया कि नवाज शरीफ साहब जब जाते हैं तो उनको रिसीव करता है चाइना का सदर, और इमरान खान जब जाते हैं तो उनको रिसीव करता है चाइना का असिस्टेंट वजीर खारजा। तो अब मैं बताता हूं कि परवेज रशीद साहब ने यह तस्वीर ली कहां से, जिसमें वो ये साबित करना चाह रहे हैं कि प्रेसिडेंट शी ने नवाज शरीफ साहब का इस्तकबाल किया जब वो गए बीजिंग के दौरे पर। लेकिन ये झूठ है। ये जो तस्वीर है जो परवेज रशीद साहब ने लगाई है, ये नवाज शरीफ साहब के चाइना के दौरे की नहीं है। ये तस्वीर चीन के सदर के पाकिस्तान के दौरे की तस्वीर है। यानी 24 अप्रैल 2015 को ये एक खबर लगी है डॉन में, और उसके पेज के ऊपर ये तस्वीर लगी हुई है। इस तस्वीर के अंदर प्रेसिडेंट शी, और इसकी मैंने वीडियो भी निकाल कर देखी है, चाइना के प्रेसिडेंट अपनी अहलिया के साथ पाकिस्तान पहुंचे, उनका इस्तकबाल किया गया। अब इस तस्वीर में जो परवेज रशीद साहब ने लगाई है, अगर साइडों पे आप देखें तो जितने ये फौजी खड़े हुए हैं प्रोटोकॉल देने के लिए वो सारे पाकिस्तानी हैं। अब चाइना के बीजिंग में तो पाकिस्तानी फौजी नहीं प्रोटोकॉल दे रहे होंगे, इनको ये भी नजर नहीं आया। फिर जितने आसपास अमले के लोग खड़े हुए हैं प्रोटोकॉल देने वाले, वो भी सारे पाकिस्तानी हैं। चीनी सदर सिर्फ अपने वफ्द के साथ मौजूद हैं। जो नेवी का अमला प्रोटोकॉल दे रहा है वाइट लिबास के अंदर, वो भी पाकिस्तानी है। तो मुझे अच्छी तरह याद है जब चीन के सदर पाकिस्तान आए थे तो उनको बड़ा ज़बरदस्त प्रोटोकॉल दिया गया था और उनके तैयारे को एयरफोर्स 1 बना दिया गया था। JF-17 थंडर जो तैयारे हैं, उन्होंने उनके तैयारे को घेर लिया था हर तरफ से और बड़े प्रोटोकॉल के साथ उनको एयरपोर्ट पे सलामी देते हुए उतारा था। और उसकी एक स्पेशल वीडियो जो है वो भी बाद में जारी की गई थी। तो मियां नवाज शरीफ साहब का इस्तकबाल नहीं कर रहे चीनी सदर, चीनी सदर का इस्तकबाल कर रहे हैं मियां नवाज शरीफ साहब अपनी पूरी कैबिनेट, सेनेटर्स और अपने सदर मुमलिकत के साथ मिलकर। ये तकरीब पाकिस्तान में हुई है। चीनी सदर ने कभी नवाज शरीफ का इस्तकबाल नहीं किया। हाँ, नवाज शरीफ ने चीनी सदर का इस्तकबाल किया है। यह है फर्क जो परवेज रशीद साहब समझाना चाह रहे हैं कि नवाज शरीफ का इस्तकबाल करता है चीनी सदर और इमरान खान का इस्तकबाल करता है चीन का असिस्टेंट वजीरे खारजा। ये कहा ना, लेकिन ये झूठ है क्योंकि ये खबर उल्टी है। जब चीनी सदर पाकिस्तान आए 2015 में तो ये नवाज शरीफ इस्तकबाल कर रहे थे, ये वो तस्वीर है। तो परवेज रशीद साहब का झूठ और फ्रॉड जो है वो यहां इस तस्वीर में पकड़ा गया है। अब आए, नवाज शरीफ साहब जब गए 2017 में मई में चाइना के दौरे पर, 1 बेल्ट
वन रोड या बेल्ट एंड रोड जो एक प्रोजेक्ट है उसकी तकरीब में शिरकत करने के लिए लगभग कुछ 27 मुल्कों के लोग आए थे। तो उस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब का इस्तकबाल किस किस ने किया था, ये है ना इंटरेस्टिंग बात। अब लोग मुवाजना कर रहे हैं, परवेज रशीद साहब ने मुवाजना किया, तस्वीरें बोलती हैं। तो हम आपको बताते हैं डॉन अखबार से, जो आपका पसंदीदा अखबार है, कि नवाज शरीफ साहब का इस्तकबाल किस किस ने किया था। ये लिखा हुआ है खबर के अंदर, वाइस चेयरमैन ऑफ बीजिंग म्यूनिसिपल चाइनीज पीपल पॉलिटिकल कंसल्टेटिव कॉन्फ्रेंस CPPCC, इसके जो वाइस चेयरमैन थे, जो म्यूनिसिपल के बीजिंग के, उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब का इस्तकबाल किया था। और जो चाइना का सफीर पाकिस्तान में था वो वहां मौजूद था वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब के इस्तकबाल के लिए। नवाज शरीफ साहब के लिए तो वजारत खारजा का बंदा ही कोई नहीं आया था, वजारत खारजा का तर्जुमान भी नहीं आया था, असिस्टेंट वजीर खारजा तो बहुत दूर की बात है। तो PMLN या नवाज शरीफ साहब या उनके साथी तनकीद तब करें जब मियां नवाज शरीफ साहब को चाइना के सदर खुद रिसीव करने आए हों। अव्वल तो एक झूठा प्रोपेगेंडा किया, एक फोटो दोनों की लगा दी, जनाब ये रिसीव हो रहा, नहीं हो रहा, ये पाकिस्तान में उनको रिसीव किया जा रहा है। बेगर्स जो हैं वो चूजर्स नहीं होते, ये बात याद रखें। हमें हर चीज के अंदर डींगे नहीं मारनी चाहिए, अपनी औकात को भी देखना चाहिए। हम मांगने वाले हैं, दुनिया से पैसे मांगते हैं, चाइना से पैसे मांगते हैं, IMF से पैसे मांगते हैं, वर्ल्ड बैंक से पैसे मांगते हैं, अमेरिका से और यूरोपीय ममालिक से पैसे मांगते हैं, सबसे हम मदद और इमदाद लेते हैं, अरब ममालिक से हम पैसे मांगते हैं। और ये पैसे मांगना हमने इसलिए शुरू किया कि यहाँ करप्शन बहुत है। जो पैसा हम पाकिस्तान के अंदर से कमाते हैं वो पाकिस्तान पे लगाते हैं, जो बाहर से मांग के लाते हैं वो खा जाते हैं, या जो पाकिस्तान के अंदर से कमाते हैं वो खा जाते हैं और बाहर से मांग के लाते हैं वो लगा देते हैं, या बाहर से भी मांगते हैं, यहाँ से भी कमाते हैं, आधा खाते हैं आधा लगाते हैं। इसलिए पाकिस्तान कर्जों के अंदर डूबा हुआ है ना, अयाशियों के लिए जाना पड़ता है बाहर मुल्कों के अंदर पैसे मांगने के लिए। तो पैसे मांगने वाले जो हैं उनको कभी भी वो इज्जत नहीं मिलती जिसका वो उम्मीद कर रहे होते हैं या जिसका वो तकाजा कर रहे होते हैं। तो बेगर्स कभी भी चूजर्स नहीं होते, ये बात याद रखें। चाहे नवाज शरीफ साहब हों चाहे इमरान खान साहब हों, पहले अपने पैरों पे खड़ा होना पड़ेगा, अपनी इकोनॉमी को मजबूत करना पड़ेगा, दुनिया के सारे कर्जे उतारने पड़ेंगे, और उसके बाद फिर आप ये तवक्को करें, चाहे आपका छोटा सा भी मुल्क हो, कि आप बड़े से बड़े मुल्क में भी जाएंगे तो आपको शायान शान इस्तकबाल मिलेगा। ऐसे नहीं होगा कि आपको बिला वजह लोग पैसे भी दें, आपके काम भी करें, आपको उधार भी दें, आपको इमदाद भी दें, और उसके बाद आपके इस्तकबाल के लिए लाइन में लग के खड़े भी हों। ऐसे नहीं हो सकता। लाइन में हमेशा मांगने वाला लगता है। जब भी चाइनीज सदर आएगा हम पूरा लाओ लश्कर देकर जाएंगे और पूरा इस्तकबाल करेंगे लाइन में लगकर, लेकिन जब हम जाएंगे वो नहीं करेंगे। ये हकीकत है। वो तभी करेंगे जब हम इस काबिल हो जाएंगे जिस काबिल होने के लिए ये कौम कोशिश ही नहीं करती। मेरे ख्याल में अगर तो इज्जत चाहिए तो अपने आप को उस काबिल भी हमें बनाना चाहिए। अब इस वक्त मैं आपको एक खबर देता हूं कि पाकिस्तानी मीडिया या पाकिस्तान के अंदर इमरान खान की मुखालफत में या बुग्स के अंदर जो लोग ये खबरें फैला रहे हैं कि जहाज़ कौन सा था, रिसीव किसने किया, कौन मिल रहा है कौन नहीं मिल रहा, हालांकि माजी में इनको कोई इस पर इन्होंने बॉदर नहीं किया। वही लोग जो पाकिस्तान के अंदर से ऐसी नेगेटिव खबरें फैला रहे हैं। इंडिया क्या कह रहा है ज़रा ये सुने। मोदी की पॉलिसियों से चीन और पाकिस्तान बाहिम करीब आ गए हैं, ये राहुल गांधी कह रहा है। मैंने अशोक सवेन का आपको सुनाया कि उसने कहा कि इमरान खान साहब वहाँ चले गए हैं, प्यूटन आने वाला है, 4 मुल्क बाइकआउट कर रहे हैं। वो इमरान खान साहब को या पाकिस्तान को चाइना और रशिया के साथ जोड़कर एवेल्युएट कर रहे हैं। यानी इंडिया पाकिस्तान को ऊपर उठा रहा है कि नरेंद्र मोदी की गलत पॉलिसियों की वजह से चाइना और पाकिस्तान बहुत करीब आ गए हैं। ये बात राहुल गांधी ने जो बजट इजलास हुआ उसके दौरान पार्लियामेंट से खिताब करते हुए कही है। और नरेंद्र मोदी भारत को कमजोर करने के साथ साथ मुल्क को बहुत बड़े खतरे में भी डाल रहे हैं। मोदी हुकूमत की पॉलिसियों की वजह से चीन और पाकिस्तान एक दूसरे के करीब तर हो गए हैं। उन्होंने कहा कि सख्त गिर हिंदू तंजीमों और हिंदू कौम परस्त हुक्मरान जमात पर तनकीद करते हुए कहा कि RSS और BJP हमारे मुल्क की बुनियादों से खेल रहे हैं और इस तरह वो इन बुनियादों को खोखला करते जा रहे हैं। वो हमारे अपने ही अवाम के दरमियान रिश्तों को भी कमज़ोर कर रहे हैं। राहुल गांधी ने यह बताया कि चाइना और पाकिस्तान यानी चीन के पास एक वादे नज़रिया ये है कि वो क्या करना चाहता है, जबकि भारतीय खारजा पॉलिसी का सबसे बड़ा और वाहिद स्ट्रेटेजिक हदफ पाकिस्तान और चीन को अलग रखना है। ये तो भारत के लिए बुनियादी बात है कि पाकिस्तान को और चीन को दूर रखा जाए, लेकिन आपने क्या कर दिया है, आपने तो उन्हें एक साथ जमा कर दिया है।
आपने उनको एक कुव्वत बना के अपने सामने खड़ा कर दिया है। यानी भारत ये कह रहा है कि पाकिस्तान और चीन मिल गए हैं, एक कुव्वत बन के सामने खड़े हो गए हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर से लोग ये कह रहे हैं नहीं 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 नहीं, इज्जत नहीं मिली, नहीं नहीं नहीं, मज़ा नहीं आया। एक्चुअली ये बुग़्ज़ है और कुछ नहीं है, और बुग़्ज़ का कोई इलाज नहीं है, सिवाय इसके कि आपको हक़ाइक़ हम बताते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।